आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सॉल्यूशन चाहिए, पूरा वीडियो देखिए। I am Dr. Santpal Sangwan, hair transplant surgeon and dermatologist at Hair Free and Hair Grow गुरुग्राम ब्रांच। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही टीनेजर्स की कॉमन प्रॉब्लम कि भाई बाल सफ़ेद होने लगे यार, इतनी जल्दी बुढ़ापा आने लग गया है। अब आप कहोगे यार डॉक्टर साहब के तो खुद ही बाल सफ़ेद हैं, हमें क्या बता रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, एक तो हमारे बाल सफ़ेद होना एजिंग का पार्ट है। देखो अकॉर्डिंग टू एज धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो बाल बनाने वाला पिगमेंट कम हो जाता है तो वो सफ़ेद होने लगते हैं। तो एक एज में सफ़ेद बाल आपके एक्सपीरियंस शो करते हैं, लेकिन जल्दी होने से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपको बहुत सारे कपड़े पहनने में दिक्कत आने लगती है, ज़्यादा डार्क कलर क्लोथ्स नहीं पहनते लोग और कोशिश करते हैं किसी तरह से छुपा जाए। कई लोग तो अपने शायद वो फोर्सेप लेके अपने एक एक बाल निकालने लग जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे, सारे कारण भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बालों में कलर कैसे आता है। देखिए हमारी बॉडी में एक पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा स्किन का कलर, आइज़ के रेटिना का कलर, आइज़ का कलर और बालों का कलर डिपेंड करता है। इस पिगमेंट को हम बोलते हैं मेलानिन। ये दो तरह का होता है, यूमेलानिन, फियोमेलानिन। अब यूमेलानिन जैसे कि आपने इंडियन डार्क कलर हेयर लगे या थोड़ा सा हल्का सा ग्रेइश हेयर लगे, ये यूमेलानिन की वजह से होते हैं। और कईयों के आपने बाल देखे होंगे रेड कलर के या ब्लंड हैं, उन्होंने कलर नहीं कराया होता, उनके बालों में इस मेलानिन से जुड़ता हुआ दूसरा पिगमेंट होता है जिसको हम फियोमेलानिन बोलते हैं। तो जिसमें फियोमेलानिन है उनके बाल सिर्फ सिर के बाल ही आपके ब्लंड या रेड नहीं होंगे, पूरी बॉडी के हेयर वैसे होंगे। तो अगली बार जैसे ही कोई दिखे तो आपको समझ जाना है कि भाई इसमें यूमेलानिन की जगह फियोमेलानिन है। तो ये हो गया कि वो कलर कैसे आता है। अब होता क्या, ये बनते कहाँ से है ये मेलानिन। मेलेनोसाइट्स करके हमारी बॉडी में सेल होते हैं जो कि स्किन में होते हैं, और जब हेयर ग्रो करता है इसकी रूट के साथ मेलेनोसाइट्स भी इसकी रूट के आसपास रहते हैं, वो मेलानिन इंजेक्ट कर देते हैं, वो हेयर केराटिन में आके हेयर को कलर देता है। तो ऊपर हेयर डेड है लेकिन ऑलरेडी जो कलर करने वाले सेल हैं वो तो नीचे ही मौजूद है। तो होता क्या है, टाइम के बाद एक एज के बाद मेलेनोसाइट्स इनएक्टिव हो जाते हैं, काम करना कम कर देते हैं, तो मेलानिन काफ़ी कम बनता है। इस केस में मेलानिन कम बनता है तो धीरे धीरे हमारे बाल ग्रे या सफ़ेद होने लग जाते हैं। लेकिन जब ये यंगर एज में हो जाए, जिसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या कैनाइटिस भी बोलते हैं, इसके क्या क्या मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण डेफिशिएंसीज ऑफ वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कौन कौन से विटामिन्स हैं जो इसको मेलानिन को कम करने में या मेलेनोसाइट्स को इनएक्टिव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिनकी कमी हो जाए तो देखो बाल बॉडी के लिए उतना ज़रूरी है तो वो कम हो जाता है। तो वो है सबसे कॉमन कारण है विटामिन B12। इसके अलावा फोलिक एसिड, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 और बायोटिन। और बड़े ही इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि नॉर्मल हम सबको चाहिए जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा और विटामिन, विटामिन डी और विटामिन ई भी मेन कोज हैं जिसकी वजह से हमारे ये बालों में आपका वाइटनिंग आने लग जाती है, क्योंकि मेलेनोसाइट अच्छे से काम नहीं करते, मेलानिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम नहीं करता, तो ये कम बनना स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा बड़ा कारण है जेनेटिक्स। देखिए भाई, आपके पेरेंट्स में जल्दी सफ़ेद बाल हो गए तो आप भी नहीं बचने वाले। ठीक है, सीधा का सीधा नहीं होगा, लेकिन कई बार तो पेरेंट्स से भी 10 साल पहले आपके बाल सफ़ेद होने लगे। तो जेनेटिकली आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स में जल्दी सफ़ेद हुए तो आपका भी नंबर आने वाला है। तो इस केस में अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए। अब तीसरा एक बड़ा कारण है स्ट्रेस, और मैं तो कह सकता हूँ आजकल सबसे बड़ा कारण ये बन गया है, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, सबको स्ट्रेस है। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब इससे कैसे बचा सकता है। तो देखिए इसके भी तरीके हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और स्ट्रेस से क्यों होते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे कि कोर्टिसोल या फिर नॉरएड्रेनालिन। ये फिर अपने मेलेनोसाइट का जो मेटाबॉलिज्म रहता है, मेलानिन प्रोडक्शन रहती है, उसमें ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जनरेट करके उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इससे बड़ी जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं बाल। तो इससे बचने की कोशिश करनी है। तीसरी फिर सन डैमेज। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा देर धूप में रहते हैं, बिल्कुल केयर नहीं करते स्कैल्प की, तो वही अगेन अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती हैं सन से, वो अगेन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को बढ़ा देती हैं और जल्दी ही उनके बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। फिर अगला कारण है कुछ हार्मोन डिसऑर्डर, खासकर थायराइड का। तो हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म, जैसे ही आपको पता लगे आप तुरंत अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे कहिए भाई ठीक कर दो, नहीं तो बाल जल्दी ही सफ़ेद हो जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा कारण स्मोकिंग है।
अब कहेंगे यार स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस से बचने के लिए स्मोकिंग यूज़ करते हैं, उससे भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, और ये स्टडी बड़ी क्लियर कट आई है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें 2.5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं बालों का सफ़ेद होने की, जो कि नॉन स्मोकर्स हैं उनसे। तो जब आपको ये पता लग गया है तो मैं चाहूँगा कि आप या तो इसे बंद कर दें स्मोकिंग को, या कम तो ज़रूर कर दें, कम से कम बाल आपके सफ़ेद होने इतनी जल्दी ना हो। तो ये सब मेन कारण थे जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी और छोटे बहुत इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, या आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ होगी है कि भाई आप लंबे समय से बीमार हो गए हैं, टीबी हो गया है, टाइफाइड हो गया है, कोई कैंसर हो गया है, तो इन सब का भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और उससे भी बाल आपके जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। तो अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो जी हाँ, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन कारण था भाई जेनेटिक्स का तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, बस अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल आप स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए रूटीनली, पानी खूब ज़्यादा पीजिए, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होगा तो सन डैमेज और ये सब से भी आप बच जाएंगे। दूसरा, जो विटामिन मैंने डेफिशिएंसी बताए थे, तो पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपने ब्लड टेस्ट करवाइए कि भाई विटामिन B12, B6, विटामिन डी ये सब आप में कम तो नहीं है, आयरन, जिंक यदि कम है तो ये सब आपको स्टार्ट कर देने हैं। बहुत से मल्टीविटामिन आते हैं, टॉपिकल भी ओरल भी स्टार्ट कीजिए और बैलेंस डाइट लीजिए। तीसरी चीज़, स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करनी है जितना हो सके। स्ट्रेस तो सबको होगी, लेकिन कम से कम मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ों से आप इसको कम कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, वो अवॉइड करेंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। फिर सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है, हो सके ज़्यादा देर आपको धूप में जाना है, आप अपने कैप से या किसी चीज़ से कवर कर लीजिए। हो सके तो कुछ ऐसे ऑयल या कुछ ऐसे भी आजकल सॉल्यूशंस आने लगे हैं जिसमें सनस्क्रीन, बालों के लिए भी सनस्क्रीन यूज़ होने लगी है। इसके अलावा डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ा दीजिए, अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा लीजिए, या बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट सिट्रस फ्रूट्स और ये सब रहते हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कीजिए।